नमस्कार साथियों, हम हैं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे अनेकार्थक शब्द। बहुत से शब्द होते हैं, उनके अनेक अर्थ निकलते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे द्विज को ले लिया जाए, है ना। द्विज, द्विज का कई अर्थ निकलता है, इसके ढेर सारे अर्थ हैं। द्विज किसे कहते हैं? जिसका जन्म दो दो बार होता है, जो दो दो बार पैदा हो जाए उसी को कहते हैं द्विज। तो दो बार कौन जन्म लेता है? पहली बात तो जितने भी पक्षी हैं उनको द्विज कहा जाता है। पक्षी को क्या बोला जाता है? द्विज। काहे? काहे कि पक्षी का जन्म दो बार होता है। एक बार वह अंडे के रूप में बाहर आता है, फिर अंडे से बाहर आता है, दो बार, तो पक्षी को द्विज बोलते हैं। दांत को द्विज बोला जाता है, क्योंकि दांत भी आप जानते हो दो बार आता है। एक तो दूध का दांत आता है, एक तो परमानेंट दांत आता है। और द्विज ब्राह्मण को बोला जाता है। ब्राह्मण, 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 ब्राह्मण को बोला जाता है। ब्राह्मण को क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों का जन्म भी दो बार होता है। एक बार तो वो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, दूसरा जब वो जनेऊ वगैरह धारण करते हैं ना, तब उनका एक नया जन्म माना जाता है। तो द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं। और द्विज और किसे कहेंगे? द्विज चंद्रमा को भी कहते हैं, है ना। द्विज चंद्रमा को भी कहते हैं, द्विज प्राणी को भी कहते हैं, द्विज प्राणी को भी कहा जाता है। और साथ ही साथ आप जानते रहो, जितने अंडज हैं, जितने अंडज हैं सब क्या कहे जाएंगे? द्विज कहे जाएंगे। यानी जितने लोगों का जन्म अंडे से होता है सबको हम द्विज कहेंगे, चाहे वह पक्षी हो, चाहे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हों, उनको भी हम द्विज कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका भी जन्म अंडे से हुआ है, यानी दो बार हुआ है। तो अंडज, अंडज को भी क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। खर, खर का भी अनेक अर्थ निकलता है। खर माने क्या होता है ना। खर, आप लोगों को जब हमने गधा का पर्यायवाची लिखवाया था तो उसमें लिखवाया था गधा का पर्यायवाची खर होता है ना, बैसाख नंदन होता है। तो खर, खर किसको कहते हैं? गधा को कहते हैं। तो दूसरा क्या है? खर, खर तिनका को कहा जाता है। जब सीता मैया थी लंका में, तब रावण जब तलवार लेकर सीता मैया को डराने के लिए आता था, तो सीता मैया क्या करती थी? एक ठू ऐसे खर लेकर के खड़ी हो जाती थी, है ना। उधर रावण का उतना भारी भरकम तलवार और इधर सीता मैया का एक तिनका, है ना। तो खर उसको भी कहा जाता है। तो खर किसको कहेंगे? तिनका को कहते हैं। खर, खर दुष्ट को कहते हैं। खर दुष्ट को कहते हैं। रामायण में ही आप लोगों ने खर और दूषण नाम के दो राक्षसों का नाम देखा होगा। तो खर एक राक्षस भी है ना। खर एक राक्षस, एक राक्षस, है ना। खर एक राक्षस भी है। अब नाग, नाग के भी अनेक अर्थ निकलते हैं, है ना। नाग, नाग के अनेक अर्थ निकलते हैं। क्या निकलता है? अब नाग, नाग का मतलब क्या होगा? सर्प होगा। नाग हम किसको कहते हैं? सर्प को, है ना। हाथी को भी कहते हैं। काहे हाथी को कहेंगे? हाथी को इसलिए कहते हैं क्योंकि हाथी का जो सूंड होता है ना, उसकी बनावट, उसकी क्रिया प्रक्रिया, है ना, नाग जैसी होती है। इसी वजह से उसको नाग कहा जाता है। हाथी को भी नाग कहेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। अब नाग, नाग सर्प को बोला जाता है, नाग हाथी को बोला जाता है, नाग पहाड़ को बोला जाता है ना। नाग बादल को भी बोला जाता है ना। और नाग वायु का एक प्रकार है। वायु जो चलती है उसके प्रकार बांटे जाते हैं, उसमें से वायु का एक प्रकार नाग होता है। तो वायु का एक प्रकार, वायु का एक प्रकार, है ना, भी क्या कहलाता है? नाग कहलाता है। अब नाग के बाद वर, वर के भी अनेक अर्थ निकलते हैं। वर माने क्या होता है? बारात वाला दूल्हा, जानते हो ना, वर कहलाता है ना, यानी दूल्हा, है ना। वर माने क्या होता है? श्रेष्ठ। दूल्हा जो होता है उस बारात में ही सबसे श्रेष्ठ बन करके रहता है ना। तो वर को क्या बोला जाता है? श्रेष्ठ बोला जाता है। यानी वर, वर का अर्थ क्या होता है? दूल्हा, बारात वाला दूल्हा। वर का अर्थ क्या होता है?
वर का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, वर का मतलब वरदान भी होता है ना। आप जानते होंगे रामायण तमाम सीरियल वगैरह देखे होंगे, उसमें तमाम लोगों ने तपस्याएं की हैं, किस लिए? वर प्राप्त करने के लिए। तो वर किसको कहा जाता है? वरदान को भी कहा जाता है ना। वर आशीर्वाद को भी कहा जाता है। तो देखिए वर के कितने अर्थ निकल रहे हैं। वर माने दूल्हा भी होता है, वर माने श्रेष्ठ भी होता है, वर माने वरदान भी होता है, वर का मतलब आशीर्वाद भी होता है, वर का अर्थ पति भी आप कह सकते हो, पति को भी वर कहा जाता है ना। और साथ ही साथ वर्ण करने योग्य, वर्ण करने योग्य जो होता है उसको वर कहा जाता है। तो ये वर हो गए। अमृत, अमृत, अमृत का भी कई ठू अर्थ निकलता है। अमृत किसको कहा जाता है? पानी को कहा जाता है ना। पानी को क्या बोला जाता है? जल आप कहो, है ना। जल, जल जो होता है जो पीते हैं आप, है ना, उसको अमृत कहा जाता है। जो अन्न होता है, अन्न, अन्न, अनाज जानते हो ना, अनाज, इनको भी अमृत कहा जाता है। अरे यही चीजें तो हैं जो आपको जिंदा रखती हैं, पानी और अन्न ही तो जिंदा रखता है, तो वो आपके लिए अमृत से बढ़ करके, है ना। तो जल, अन्न, है ना। दूध, दूध को भी अमृत बोला जाता है। जो स्वर्ग है ना, उसको भी, स्वर्ग को भी क्या कहते हैं? अमृत कहा जाता है। स्वर्ग को भी अमृत कहा जाता है। और एक और है पारा, पारा को भी अमृत कहा जाता है। पानी, पानी का अर्थ देखो, पानी का अर्थ आप तो वैसे भी जानते हो, दोहा है आपका, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो पानी का वहां पर तीन तीन अर्थ बताया गया है ना। तो वैसे ही यहाँ पर पानी के कई अर्थ होते हैं, है ना। जैसे पानी माने क्या? प्रतिष्ठा होता है, मान प्रतिष्ठा, है ना। पानी नहीं उतरना चाहिए, मतलब प्रतिष्ठा नहीं उतरनी चाहिए पर, है ना, प्रतिष्ठा हो गया, है ना। और पानी का अर्थ चमक होता है, पानी को का अर्थ चमक भी होता है। पानी का अर्थ इज्जत होता है ना। पानी का अर्थ क्या होता है? इज्जत होता है। और पानी लज्जा को भी कहते हैं। किसको कहते हैं? पानी लज्जा को कहते हैं। पानी स्वाभिमान को भी कहा जाता है। स्वाभिमान, स्वाभिमान को भी क्या बोला जाता है? पानी बोला जाता है। तो पानी के कई अर्थ निकल रहे हैं। पानी का मतलब चमक, पानी का मतलब प्रतिष्ठा, इज्जत, लज्जा, स्वाभिमान, ये सभी पानी के अर्थ हैं, है ना। तो पानी के यहाँ पर अनेकों अर्थ आपको देखने को मिल रहा है। अब फल, फल के भी अनेक अर्थ होते हैं। फल, फल, फल किसे कहते हैं? फल रिजल्ट को कहते हैं, है ना। कई लोग कहते हैं जो तुम कर रहे हो उसका फल भगवान देंगे। तो फल, फल माने क्या? फल माने परिणाम, फल माने क्या? परिणाम होगा, है ना। फल माने क्या होता है? फल माने लाभ होता है। फल किसको कहेंगे? और मेवा, जो मेवा होता है ना, उसको भी आप फल कहते हो, फल कहा जाता है उसको भी। और परिणाम हो गया, लाभ हो गया, मेवा हो गया। और फल और किसे कहेंगे? कर्मयोग को कहते हैं, कर्मयोग को कहते हैं। रस युक्त को भी कहा जाता है, रस युक्त को भी क्या कहा जाता है? फल कहा जाता है। तो फल के कई सारे अर्थ निकल रहे हैं। फल का मतलब परिणाम प्राप्त होना, है ना, लाभ प्राप्त होना, मेवा प्राप्त होना, कर्मयोग, रस से युक्त, है ना। ये सभी अर्थ किसके हैं? फल के हैं। अब अब्ज, अब्ज, अब्ज का अर्थ क्या होगा? अब्ज, अब्ज के कई अर्थ इसके भी निकलते हैं। अब्ज आप जानते हो किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। अब्ज किसे कहा जाता है? कमल को कहा जाता है। अब्ज चंद्रमा, शंख और कपूर, इनको भी कहा जाता है। अब्ज चंद्रमा को भी कहते हैं, चंद्रमा, है ना। कपूर, कमल, चंद्रमा, कपूर और शंख, है ना। ये सभी अर्थ किसके हो गए? अब्ज के। तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, है ना। 8 हो गए। आइए और भी कुछ हैं उनको भी देख लेते हैं इसी वक्त। अब देखिए
जलज, अब के बाद जलज। जलज, जलज के भी कई अर्थ निकलते हैं। जलज माने क्या, जिन जिन लोगों का जन्म पानी में होता है ना, उन सबको जलज बोलते हैं। तो किसका किसका जन्म पानी में होता है? एक ठो कमल पैदा होता है तो पानी में पैदा होता है ना। तो कमल को कहते हैं जलज। कमल के पर्यायवाची में हमने लिखवाया था आप लोगों को, है ना। और शंख, शंख जानते हो ना, जल में ही पैदा होता है। मोती, शंख हो गया, मोती हो गया, मोती भी जले में पैदा होता है ना। साथ ही साथ मछली, मछली को भी आप जलज बोलते हो, है ना। मछली को भी क्या बोला जाता है? जलज बोला जाता है। तो जलज का ये 4-5 अर्थ निकलता है ना। जलज का ये 4-5 अर्थ निकलता है। एक और है सेवर है। सेवर, सेवर जानते हो क्या होता है? सेवर नहीं, सेवार, सॉरी, सेवार होता है। सेवार जल के अंदर ही एक खर, बनस, क्या क्या कह सकते हैं, जल के अंदर ही एक तरह का ये पौधा है ना। नुकीला होता है, बहुत कुशाग्र, मतलब नुकीला होता है उसका अगला भाग, है ना। तो उसको बोला जाता है सेवर। अब जलज, जलज के बाद घन। घन का भी अनेक अर्थ निकलता है ना। घन आप जानते हो किसको कहा जाता है? जो आपके घर पर हथौड़ी होती है ना, उसको घन बोला जाता है। और घन किसको कहते हो? घन जो भारी भरकम चीज होता है ना, जिससे ठोकने का काम आप करते हो, है ना, उसको भी कहा जाता है घन। तो हथौड़ी को कहा जाता है। पहला तो हो गया हथौड़ी, है ना, हथौड़ा, हथौड़ी का एक हथौड़ा तो, है ना, हथौड़ा। और दूसरा होता है तुम्हारा भारी। भारी, भारी सामान जो होता है उसको भी घन ही बोल दिया जाता है ना। और घन, घन आप जानते हो बादल को भी कहते हैं। घन किसको कहते हैं? बादल को। तो घन का अर्थ कई ठो निकल रहा है। घन माने हथौड़ा, घन माने भारी सामान, घन माने क्या? बादल। घन माने क्या? बादल। और भी घन का अर्थ है क्या? घन का और भी अर्थ है क्या? घना एक दिया गया है। तो घना वही तो है, घन से घना बना है ना। घना भी घन का ही अनेकार्थी है ना। तो घन के कई अर्थ हैं। हथौड़ा है, बादल है, भारीपन है, घना है ना। और अब घन के बाद कर्ण। कर्ण के भी आप अनेक अर्थ पाते हो। कर्ण क्या होता है? मैथ में चले जाओगे ना, तो जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी सबसे बड़ी भुजा, यानी 90 अंश के कोण के सम्मुख की भुजा कर्ण कहलाती है। तो एक तो कर्ण वहां पर हो गया। अब कर्ण आपका महाभारत में देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं सूत पुत्र, उसी को कहते हैं कुंती पुत्र, है ना। और कर्ण पतवार को भी कहते हैं। तो कर्ण के कई अर्थ हैं। कर्ण का मतलब क्या? पतवार। कर्ण का मतलब, कर्ण का एक अर्थ होता है पतवार, है ना। पतवार जानते हो ना, नौका, नौका एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए डंडे से, डंडा लेकर के नहीं लोग पानी को खींचते हैं ऐसे, उसी को बोला जाता है पतवार। तो पतवार को कर्ण बोला जाता है। कर्ण और किसे कहते हैं? महाभारत वाला कर्ण, है ना। यानी हम उसको क्या कह सकते हैं? सूत पुत्र, है ना, सूत पुत्र कह सकते हैं, या उसी को हम कुंती पुत्र भी कहते हैं, है ना। कुंती पुत्र भी कहते हैं। और कर्ण, ये जो तुम्हारी ये होता है कान, है ना, ये भी कर्ण कहलाता है ना। यानी कान जो होता है ये भी आपका कर्ण ही कहलाता है। तो इतने सारे अर्थ हैं। तो कर्ण, कर्ण माने क्या? समकोण त्रिभुज की, एक त्रिभुज वाला लिख लो, है ना, ऐसे समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा जो 90 अंश के कोण के सामने होती है, उसको कहते हैं कर्ण। पतवार को कहते हैं कुंती पुत्र, सूत पुत्र। कान को भी क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। तो कर्ण के कई सारे अर्थ निकल गए। पत्र, पत्र, पत्र माने क्या होता है? पत्र, पत्ता को कहते हैं। किसको? पत्ता को कहते हैं पत्र। और किसको कहते हैं? चिट्ठी। चिट्ठी जानते हो ना, चिट्ठी को कहते हैं पत्र। और किसे कहते हैं? कागज को भी कहा जाता है पत्र, कागज को भी कहा जाता है ना।
और जो पत्र होता है, जो पक्षियों का पंख नहीं होता है, उसको भी बोला जाता है, यानी पंख को ही बोला जाता है, क्या, पत्र ही बोला जाता है। और एक और लिख लो, पत्र, पंखे को भी बोला जाता है, और समाचार पत्र जो होता है उसको भी पत्र ही बोलते हैं। साथ ही साथ धातुओं की जो पतली चादर होती है ना, उसको भी पत्र बोला जाता है। धातुएं होती हैं, उनको गर्म करके खूब पतला कर दीजिए, बहुत बारीक सा, उसको भी क्या बोलते हैं, पत्र बोलते हैं, है ना। आप जानते होंगे कि फलों पर चिपकाने के लिए, है ना, मिठाई उठाई जो होती है उस पर चिपकाने के लिए चांदी का बहुत पतला पत्र लगाया जाता है ना, वो पत्र वो भी कहलाएगा। तो पत्र, और किसको कहते हैं, धातुओं की पतली चादर, धातु की पतली चादर जो होती है उसको भी क्या बोला जाता है, पत्र बोला जाता है। और न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र, उसको भी पत्र बोला जाता है। तो ये हो गया पत्र। अर्क, 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 अर्क माने, अर्क किसको किसको कहा जाता है, अर्क के कई अर्थ निकलते हैं। जब सूर्य का पर्यायवाची हमने आपको लिखाया था, उसमें आपको अर्क लिखाया गया था। तो अर्क सूर्य को कहते हैं, सूर्य भगवान को, है ना। और कौन भगवान को, अर्क विष्णु भगवान को भी कहते हैं, है ना। अर्क इंद्र भगवान को ही कहा जाता है ना। अर्क और किसे कहेंगे, मदार का जो पौधा होता है उसको बोला जाता है, मदार का पौधा, है ना। आप पाए होंगे मदार या मंदार, मंदार भी लिखा हुआ मिलता है, मदार का पौधा, है ना, इसको कहते हैं। तांबा जो होता है ना, उसको भी बोला जाता है अर्क, तांबा जो होता है। और साथ ही साथ तुम्हारा काढ़ा, जो काढ़ा होता है, काढ़ा बनाकर किए हैं कभी काढ़ा, अरे तमाम चीजें मिलाई जाती हैं, है ना। क्या नाम है, अदरक है, सौंठ है, इलायची है, लौंग है ना, तेजपत्ता है, ऐसे तमाम चीजों को मतलब पानी में रख करके उबाल दिया जाता है, उनका रस उसमें निचुड़ जाता है, तो वो जो बनता है वो काढ़ा कहलाता है ना, फायदा करता है। तो अर्क, अर्क का अर्थ ये सब है। अर्क सूर्य को कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं, इंद्र जी को कहते हैं, मदार के पौधे को भी अर्क बोला जाता है, तांबा और काढ़ा इन सबको क्या बोला जाता है, अर्क बोला जाता है ना। विधि, विधि किसे कहते हैं, आप तो कई बार विधियों को पढ़े होंगे, है ना। प्रयोगशाला विधि, साइंस पढ़े होंगे तो तमाम विधियों को आपने लिखा होगा, पढ़ा होगा, है ना, प्रयोग परीक्षण किए होंगे। तो विधि, विधि किसे कहते हैं, नियम कानून, नियम कानून जानते हो ना, विधि विधान, है ना, नियम कानून को कहा जाता है। विधि माने नियम कानून, है ना, नियम कानून जो होता है उसको भी दिखाया जाता है। विधि माने क्या होता है, तरीका होता है। विधि माने नहीं कहते हैं इस तरीके से हम काम करेंगे, यानी इस विधि से काम करेंगे हम, है ना। तो विधि माने तरीका होता है, तरीका, है ना। विधि का अर्थ भगवान ब्रह्मा से निकाला जाता है ना। विधाता, विधि को, विधि किसको कहा जाता है, विधाता को भी कहा जाता है ना, जिसने विधान किया है ना, विधाता। हम कुल मिलाकर के ब्रह्मा को भी विधि कहते हैं, ब्रह्मा जी को भी क्या कहते हैं, विधि कहते हैं। और विधि का और अर्थ क्या होगा, व्यवस्था, युक्ति, व्यवस्था, है ना, व्यवस्था, युक्ति, इनको भी क्या बोला जाता है, विधि ही बोला जाता है। अब अंतिम देख लीजिए, अंतिम क्या है, सारंग, है ना, सारंग, सारंग के भी अनेक अर्थ निकलते हैं। सारंग के कई सारे अर्थ हैं। पहला क्या है, एक तो आपका, आप देखो सर्प के पर्यायवाची में सारंग रटे हुए है ना, तो सर्प को बोला जाता है ना, मोर को बोला जाता है ना, सारंग सर्प को बोलते हैं, मोर को बोलते हैं, है ना, और कोयल को बोलते हैं, कोयल को बोलते हैं, है ना, चातक पक्षी जो होता है उसको बोलते हैं, हाथी को भी सारंग बोला जाता है। और साथ ही साथ बादल है, धनुष है, इन सबको भी बादल, धनुष, इनको भी सारंग कहा जाता है। तो सारंग के कई सारे अर्थ निकलते हैं, और जितना मैंने ये सारंग का जो लिखवाया ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सारंग
सर्प को, मोर को, कोयल, चातक, हाथी, बादल, धनसिंह सबको कहते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो जो है वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपका जो अनेकार्थी शब्द है उनको तैयार करने के लिए था। मेरा ये प्रयास है कि आप लोग मेरी वजह से कुछ अगर सीख जाते हैं, कुछ बेहतर कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है ना। और मैं यही चाहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।